टुडे इज़ आर थर्ड क्लास। अपनी पहलियां दो क्लासिस दे विच आपां इलैक्ट्रिसिटी एंड मैगनेटिज्म का फर्स्ट टॉपिक कैलकुलस ऑफ वैक्टर कवर कर लिया तो अज आप सैकेंड टॉपिक स्टार्ट करन जा रहे हैं इलैक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स। हाँ जी, फर्स्ट टॉपिक तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक अपने को है इलैक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सब तो पहला तो ये पता होना चाहिए इलैक्ट्रिक चार्ज हुंदा की है। इलैक्ट्रिक चार्ज किसी भी ऑब्जैक्ट दे विच, किसी भी पार्टिकल दे विच, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिस दे करके अगर उन्होंने इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच रखिए या फिर मैगनैटिक फील्ड दे विच प्लेस करिए तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करूगा। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी नूं आपां कहने इलैक्ट्रिक चार्ज। सपोज अपने कोल कोई पॉजिटिव चार्ज पिया ते यह इसका इलैक्ट्रिक फील्ड है। इलैक्ट्रिक फील्ड मतलब किसी भी चार्ज के अराउंड वो स्पेस जिथे तक वह फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है। आपां किसी होर पॉजिटिव चार्ज नूं इस दे फील्ड दे विच रखता, होर पॉजिटिव चार्ज नूं फील्ड दे विच रखिया तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इन्हां दे विच की होएगी रिपल्शन होएगी। ये दोनों एक दूजे तो दूर जाने की कोशिश करेंगे। ये पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर दो सेम चार्जेस नूं पॉजिटिव चार्ज नूं एक दूजे दे कोल लैके आवांगे तो एक दूजे नूं रिपेल करनगे। सिमिलरली नैगेटिव चार्जेस रिपेल करनगे, पॉजिटिव नैगेटिव अट्रैक्ट करनगे। तो यह पॉजिटिव चार्ज इधर वाले पॉजिटिव चार्ज नूं की करेगा, रिपेल करेगा। ये दोनों एक दूजे तो दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो यह दोनों रिपल्शन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इन्हां दे विच कुछ फोर्स लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि इन्हां दे उत्ते चार्जेस ने। अगर आपां इत्थे पॉजिटिव चार्ज रख के इत्थे कोई भी न्यूट्रल बॉडी रखती, न्यूट्रल बॉडी मीनस जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं हैगा, तो यह पॉजिटिव चार्ज इस न्यूट्रल बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो क्योंकि इस इलैक्ट्रिक चार्ज नहीं हैगा तो कोई फोर्स नहीं लगाऊगा। तो चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिससे करके यह इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इलैक्ट्रिक फील्ड भी या फिर मैगनैटिक फील्ड भी। तो चार्ज क्लीयर है सबनों। उस तो बाद आपां करांगे प्रॉपर्टीज। इलैक्ट्रिक चार्ज दी प्रॉपर्टीज की हुंदियां ने। फर्स्ट प्रॉपर्टी की है क्वांटाइज्ड हुंदा है। क्वांटाइज्ड हुंदा है इलैक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड? क्वांटाइज्ड का मतलब हुंदा है अपने कोल किसी भी बॉडी ते चार्ज है वह अपने कोल इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलैक्ट्रॉन और चार्ज ऑन 1 प्रोटोन। प्लस माइनस क्यों? अगर प्रोटोन की गल कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज है, इलैक्ट्रॉन की गल कर रहे हैं तो नैगेटिव चार्ज है। इंटैग्रल मल्टीपल दे इक्वल होगा। इंटैग्रल मल्टीपल मीनस किसी भी बॉडी च जा 2 इलैक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 3 इलैक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 4 इलैक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। मतलब इंटीजर्स दे विच इलैक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या प्रोटोन्स हो सकते हैं। ये नहीं होगा कि किसी बॉडी दे विच 3.5 इलैक्ट्रॉन, 4.5 इलैक्ट्रॉन, मतलब फ्रैक्शन दे विच इलैक्ट्रॉन या प्रोटोन नहीं हो सकते। चार्ज की हुंदा क्वांटाइज्ड हुंदा इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ इलैक्ट्रॉन और प्रोटोन दे चार्ज दे इक्वल हुंदा हैगा। तो इत्थों आपां फाइंड आउट भी कर सकते हैं। अगर आपां नूं टोटल चार्ज दिता होया है ते आपां ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटोन्स कढने ने तो आपां इत्थे टोटल चार्ज की वैल्यू पुट कर दांगे। इत्थे एक इलैक्ट्रॉन ते एक प्रोटोन ते चार्ज की वैल्यू पुट कर दांगे ते नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स आपां की कर लांगे, फाइंड आउट कर लांगे। या फिर आपां नूं नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटोन्स दिते हुए ने ते आपां एक चार्ज के उपर इलैक्ट्रॉन ते प्रोटोन, एक इलैक्ट्रॉन ते प्रोटोन के उपर भी आपां नूं चार्ज पता है, आपां उन्हां नूं मल्टीप्लाई करके टोटल चार्ज फाइंड आउट कर लांगे। एक इलैक्ट्रॉन ते कितना चार्ज हुंदा है? कूलम की अपने को यूनिट चार्ज दी। तो एक इलैक्ट्रॉन ते -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हुंदा है ते प्रोटोन दे उपर हुंदा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज इक्वल है दोनों दे उपर, बट इलैक्ट्रॉन दे उपर नैगेटिव चार्ज हुंदा है ते प्रोटोन दे उपर पॉजिटिव चार्ज हुंदा है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलैक्ट्रिक चार्ज दी। सैकेंड प्रॉपर्टी है कॉन्जरवेटिव हुंदा है। कॉन्जरवेटिव मीनस ना तो इलैक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रॉय हुंदा है ना क्रिएट हुंदा है। नाइदर क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड। तो चार्ज कॉन्जरवेटिव है, ना क्रिएट हुंदा है, ना डिस्ट्रॉय हुंदा है, ना घटदा है, ना वधदा है किसी भी बॉडी के उपर। थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज एडिटिव हुंदा है। एडिटिव का मतलब की है? देखो सपोज अपने कोल किसी बॉडी के उपर n प्रोटोन्स पे ने ते m इलैक्ट्रॉन्स पे ने। n प्रोटोन्स ते m इलैक्ट्रॉन्स। n प्रोटोन्स के उपर चार्ज n ही हो जाएगा ते m इलैक्ट्रॉन्स के उपर चार्ज -m हो जाएगा बिकॉज वह चार्ज नैगेटिव दे विच हुंदा है। तो आपां इसनूं प्रोटोन्स के चार्ज दे विचों इलैक्ट्रॉन्स का चार्ज माइनस करके नैट चार्ज
फाइंड आउट कर सकते हैं। इनू कहते हैं कि चार्ज की हुंदा कॉन्जरवेटिव। अगर नैगेटिव चार्ज होवे ही ना, इलैक्ट्रॉन्स होण ही ना, सिर्फ प्रोटॉन्स होण, तो सीधा ऐड कर लैंदे आपां। जे सिर्फ इलैक्ट्रॉन्स होण तो टोटल चार्ज दोनों का नैगेटिव दे विच आ जांदा, होगा ऐड ही बट नैगेटिव दे विच आ जाएगा। तो क्वांटाइज्ड हुंदा है, कॉन्जरवेटिव हुंदा है, एडिटिव हुंदा है। ये अपने कोल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ने। नैक्सट है अपने कोल कूलम्स लॉ। सैकेंड टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की दसदा है? कूलम्स लॉ अपन दसदा है फोर्स बिटवीन टू चार्जिस, कि दो चार्जिस दे विच जिहड़ी फोर्स होएगी उहदा की एक्सप्रैशन होएगा ते किवें आपां फाइंड आउट करदे हां। देखो अपने कोल सपोज दो चार्जिस ने, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, ते इन्हां दे सेंटर्स दे विच अपने कोल जो डिस्टेंस है वो R है। एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, ते इन्हां दे सेंटर्स दे विच डिस्टेंस की है R। आपां इन्हां दोनों चार्जिस दे विच फोर्स फाइंड आउट करनी है। तां जो इन्हां दी फोर्स होएगी, एक तां दोनों चार्जिस दी प्रोडक्ट दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होएगी, एक जो इन्हां दे सेंटर्स दे विच डिस्टेंस है ਉਹਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗੀ। अगर ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹਟਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲੱਗੇਗਾ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो ਇਹ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ K ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। अगर ਆਪਾਂ इस फोर्स ਨੂੰ, फोर्स होएगी वैक्टर क्वांटिटी, अगर ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ R कैप। R कैप ਕੀ ਹੈ? डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर on the line joining centers of the two charges। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ डायरेक्शन वेक्टर है। अगर डायरेक्शन वेक्टर लिखता तो अपने कोल फोर्स इन वैक्टर दे विच आ गया। अगर ਆਪਾਂ R कैप ਨੂੰ जो यूनिट वैक्टर ਹੁੰਦਾ ਹੈ, डायरेक्शन वैक्टर ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ R वैक्टर अपॉन R ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ Q1 Q2 अपॉन, देखो अगर R कैप ਨੂੰ ਆਪਾਂ R वैक्टर अपॉन R ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R वैक्टर आ जाएगा, नीचे R, वो R स्क्वायर ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ R क्यूब। तो ये अपने कोल फोर्स का एक्सप्रैशन है, ये भी फोर्स का एक्सप्रैशन है। अगर आप वैक्टर दे विच नहीं लिखते तो ये भी अपने कोल फोर्स का एक्सप्रैशन है। तो फोर्स के यूनिट्स की होंगे हैं? यूनिट फोर्स के होंगे हैं न्यूटन्स। तो ये अपने कोल कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ अपन की दसदा है? कूलम लॉ अपन दसदा है कि दो चार्जिस जो कि R डिस्टेंस नाल सैपरेटेड ने, उन्हां दे विच फोर्स कितना होएगा। ਤਾਂ फोर्स अपने कोल चार्जिस की प्रोडक्ट के डायरैक्टली प्रोपोर्शनल, स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लगा के अपने कोल सॉल्व करके की आ गई फोर्स की वैल्यू। तो फोर्स के यूनिट्स की होंगे हैं न्यूटन्स। हाँ जी, हुण आपां फोर्स का एक्सप्रैशन डिस्कस किया कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का एक्सप्रैशन होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर आपां वैक्टर की फॉर्म च लिखना है तो आपां नाल R कैप लैने आ। वट इज एप्सिलॉन नोट हेयर, वट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट हेयर, आपां डिस्कस करते हैं। पहला सब तो पहला एप्सिलॉन नोट की होंगे? एप्सिलॉन नोट परमिटिविटी होंगी है किसी भी मीडियम की। इत्थे जो अपने कोल एप्सिलॉन दे नाल आपां नोट लगाने, मतलब इत्थे आपां परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की गल कर देंगे। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰਲੀ। ਤਾਂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਪਸਾਈਲਨ W ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? K ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੇ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 9 × 10⁻⁹ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਪਰ ਕੂਲਮ ਸਕੁਅਰ। यूनिट्स देखो ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ यूनिट्स ਕੱਢਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਰਮਸ ਉਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। फोर्स ਦੇ यूनिट्स ਨਿਊਟਨ, R ਸਕੁਅਰ ਉਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ यूनिट्स ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਇਹ ਕੂਲਮ ਸਕੁਅਰ ਡਿਵਾਈਡ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ यूनिट्स ਆ ਗਏ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਪਰ ਕੂਲਮ ਸਕੁਅਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਦੀ वैल्यू की गल करिए तो यदी वैल्यू होंगी 8.85 × 10⁻12 कूलम स्केयर पर न्यूटन मीटर स्केयर। एक्चुअल च इत्थों ही कढ़ सकते हैं आप। एप्सिलॉन नोट
ਤੇ 9 × 10⁻⁹ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਿੰਪਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਰਸਟ ਚਾਰਜ ਸੈਕੰਡ ਚਾਰਜ ਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਚਾਰਜ ਫਰਸਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ F12 ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, F21 ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਟ ਇਜ਼ F12? F12 means force on first object due to second object। second object first object ਤੇ ਜੋ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ F12 ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ K Q1 Q2 upon R²। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ वो आएगा R21 कैप। व्हाट इज R21 कैप? R21 इज यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1, क्योंकि फोर्स Q1 ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ड्यू टू Q2 ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਉਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੋ Q2 ਟੂ Q1 ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ F12 ਹੈ ਇੱਥੇ R21 ਕੈਪ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ F21 ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹ ਫੋਰਸ ਔਨ ਆਬਜੈਕਟ 2 ਡਿਊ ਟੂ ਆਬਜੈਕਟ 1, ਤਾਂ ਇੱਥੇ R12 ਕੈਪ ਆਏਗਾ। व्हाट इज R12 कैप? ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ डायरेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट 1 टू ऑब्जेक्ट 2। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ। ਜੋ R21 ਕੈਪ ਹੈ ਤੇ R12 ਕੈਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ Q1 ਟੂ Q2 ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ Q2 ਟੂ Q1 ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਸਾਈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ R12 ਕੈਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ R21 ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ F12 ਵੈਕਟਰ। ਤਾਂ F21 ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ F12 ਵੈਕਟਰ, ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਆਬਜੈਕਟ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਆਬਜੈਕਟ 1 ਉਨੀ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿਉਂ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਨੀ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ 1 ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਬਜੈਕਟ 2 ਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਨਿਊਟਨਸ ਥਰਡ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਟਨਸ ਥਰਡ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ देयर इज इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन फॉर ईच एक्शन, कि अगर ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਏਗਾ, ਇਕੁਅਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾਏਗਾ ਬਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਊਟਨਸ ਥਰਡ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। व्हाट इज दी मीनिंग ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड? पहला आप सिंपल जी लैंग्वेज दे विच समझते हैं। कोई भी पॉजिटिव चार्ज है ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਉਹ ਸਪੇਸ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਸਪੇਸ ਅਰਾਊਂਡ ਚਾਰਜ in which its force can be experienced। वो force repulsive भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, बट किसी भी चार्ज के अराउंड वो स्पेस जिथे तक ਇਹਦਾ फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है उसनों ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? इलैक्ट्रिक फील्ड ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਰੱਖਤਾ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 1+1 ਦਾ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨੋਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੱਖਤਾ? ਚਾਰਜ ਰੱਖਤਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ F ਵੈਕਟਰ ਅਪੋਨ Q ਨੋਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਮਤਲਬ force experienced by unit positive charge placed in the electric field। जो force ਇਹ यूनिट positive charge experience ਕਰੂਗਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? electric field। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਿਮਿਟ Q नोट approaches to 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? Q नोट approaches to 0 ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਮੇਜਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਬਾਈ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਫੋਰਸ? ਨਿਊਟਨ। ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਚਾਰਜ? ਕੂਲਮ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਨਿਊਟਨ ਪਰ
ਕੂਲਮ। एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ ਕਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਫੋਰਸ ਅਪੋਨ टेस्ट चार्ज। अपने कोल जो एक्सप्रैशन बनेगा वो देखो की बनेगा, फोर्स की वैल्यू होंगी 1/4πε0। सपोज जो जिसका आप इलैक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहे हैं उन्होंने आप क्यू लै लिया, तो जिसके उपर फोर्स लग रहा है वो चार्ज क्यू नॉट है, आपको पता है अपॉन r² इंटू r कैप। ओवर दे विच भी क्यू नॉट पे है, ये क्यू नॉट नाल क्यू नॉट कट जाएगा, तो अपने कोल इलैक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रैशन की आ जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन r² इंटू r कैप। मतलब इत्थे सिर्फ वो वाला चार्ज हुंदा है जिहदा इलैक्ट्रिक फील्ड आपां मेजर कर रहे हैं, जिस दे उपर चैक कर रहे हैं कितना फोर्स लग रहा है, वो चार्ज नहीं आंदा इत्थे। सिर्फ यही फर्क है फोर्स ते इलैक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रैशन दे विच। फोर्स दे विच इत्थे दोनों चार्जिस हुंदे ने, ते इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच सिर्फ जिसदा इलैक्ट्रिक फील्ड आपां मेजर कर रहे हैं वो चार्ज हुंदा है। ये तो अपने कोल होगी इलैक्ट्रिक फील्ड की गल। हुण अपने कोल इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला टॉपिक भी अपने सिलेबस के विच मैंशन है। सब तो पहला तुहानूं ये पता होना चाहिए व्हाट इज कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अपने कोल डेंसिटीज हुंदियां ने, चार्ज डेंसिटीज। पहला आपां लीनियर चार्ज डेंसिटी की गल करांगे। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसनूं आपां डिनोट करदे हां लैम्डा दे नाल, ते इक्वल हुंदी है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर आपां कोई भी स्ट्रेट रोड लै रहे हैं, इसकी लेंथ सपोज L है, तो चार्ज अपने को इसके उपर Q है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इस पूरी लेंथ नू चार्ज नू जो आप पूरी लेंथ नाल डिवाइड करते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ कढ़ते हैं, उन्होंने आप कहने लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिर अपने कोल हुंदा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी नू आप रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा दे नाल, ते हुंदी है Q अपॉन S। S इज सरफेस हेयर। जिवें आपां कोई सरफेस लै लिया, ये सरफेस का पूरा मतलब एरिया लै लिया आपां ने। अगर आपां चार्ज नू पूरे सरफेस नाल पूरे एरिया नाल डिवाइड करांगे तो हो जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये सरफेस ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। ओपन क्लोज सरफेस आपां कल वाले लैक्चर डिस्कस किया सी की हुंदा है। नैक्सट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे विच की हुंदा है, इसनों आपां रो नाल डिनोट करते हैं। सपोज अपने कोल कोई भी 3 डायमेंशनल बॉडी है, आपां इसकी वॉल्यूम दे नाल चार्ज नू डिवाइड किया तो अपने कोल आ जाएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर लाइन, सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर सरफेस हैविंग एरिया, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर 3D बॉडी हैविंग वॉल्यूम। अगर Q नू V नाल डिवाइड करते हैं तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, Q नू S नाल डिवाइड करते हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q नू L नाल डिवाइड करते हैं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी। अलोंग दी लाइन, अलोंग दी सरफेस एंड अलोंग दी वॉल्यूम। ਆਪਾਂ डिस्कस करते हैं इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप डिस्कस किया की हुंदा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ते वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सपोज अपने को इस लाइन दे उपर इन्ने क पोर्शन आपने कंसीडर किया, इन्ने क पोर्शन ते चार्ज किन्ना है dq, ते सपोज इस पोर्शन की लेंथ किन्नी है dl। तो अगर आप dq अपॉन dl लवांगे तो वह भी किस दे इक्वल होएगी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे इक्वल। तो इत्थों dq की वैल्यू किन्नी आ जाएगी लैम्डा इंटू dl। तो हुण अगर आपां इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखनी होवे ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपां इलैक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रैशन की हुंदा है सब तो पहला 1/4πε0 Q अपॉन r²। हुण अपने कोल इत्थे आपां छोटे जे पोर्शन का चार्ज लिया, dq चार्ज लिया, तो अपने कोल जो इलैक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी की आएगा de। de इज इक्वल टू 1/4πε0 Q। Q की वैल्यू, Q की जगह ते आपां की पुट करांगे dq। dq की वैल्यू कितनी है लैम्डा इंटू dl अपॉन r²। हुण अगर आपां इत्थों de तो टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कढनी होवे तो आपां की करांगे इंटीग्रेट करांगे। de नू इंटीग्रेट किया E आ गया, तो इस साइड ते इंटीग्रेट करांगे 1/4πε0 लैम्डा dl अपॉन r²। तो एक बार इंटीग्रेट करांगे तो अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हुण सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की गल करते हैं। सपोज अपने को एक छोटा जा सरफेस है
तो इस दे उपर आपां नूं चार्ज पता है डी क्यू, तो अपने को सिग्मा की वैल्यू की आ जाएगी डी क्यू अपॉन डी एस। सिमिलरली डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस। तो अगर इस दे विच आपां ने इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कढनी होवे तो की हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू डी एस अपॉन आर स्क्वायर। तो इसनों दो बारी इंटीग्रेट करना पएगा क्योंकि सरफेस की होंगे 2 डायमेंशनल होंगे। तो अपने को जो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन तो अपने इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कढनी होवे तो 2 टाइम्स इंटीग्रेट करांगे। सिमिलरली अपने को वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंदी है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे विच भी आपां उवें करांगे, एक छोटा सा वॉल्यूम एलीमेंट लै लांगे, उसके उपर चार्ज डी क्यू है, तो अपने को रो कितना हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी वी। तो इत्थों अपने को अगेन डी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई रो इंटू डी वी। तो इत्थों आप इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कढ़ांगे तो आप 3 बार इंटीग्रेट करांगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन, बिकॉज वॉल्यूम अपने को 3 वेरीएबल्स दे विच हुंदी है। अपने को 3D हुंदा है, 3D ऑब्जेक्ट की ही वॉल्यूम हुंदी है। तो डी वी दी इंटीग्रेशन करने लई आपां नूं ट्रिपल इंटीग्रेशन करनी पऊगी। तो इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ये अपने को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे है, ये अपने को सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे करके इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, तो ये अपने को वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है। ठीक है, ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये अपने को है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये अपने को है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी एक्सप्रैशनस ने ये तीनों। हाँ जी, नैक्सट आप डिस्कस करते हैं इलैक्ट्रिक डायपोल की होंगे तो इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की होंगे। ठीक है, सब तो पहला आप देखते हैं व्हाट इज इलैक्ट्रिक डायपोल। नेम तो क्लीयर है, डायपोल मीन्स 2 पोल्स होंगे, इससे 2 एंड्स होंगे। इलैक्ट्रिक डायपोल है मीन्स इलैक्ट्रिक चार्जिज दे नाल डील करते हैं। तो इलैक्ट्रिक डायपोल दे विच की हुंदा है, एक पॉजिटिव चार्ज हुंदा है, एक नैगेटिव चार्ज हुंदा है। दोनों का मैगनीट्यूड इक्वल होंदा है, जस्ट साइन ओपोजिट होंदा है, एक पॉजिटिव होंदा है, एक नैगेटिव। इक्वल एंड ओपोजिट चार्जिस नूं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दे नाल सैपरेट किया होया, सपोज 2a डिस्टेंस दे नाल सैपरेट किया होया है। तो ये अपने कोल है इलैक्ट्रिक डायपोल। इलैक्ट्रिक डायपोल मीन्स 2 इक्वल एंड ओपोजिट चार्जिस placed at certain distance। तो ये अपने को होंदा है इलैक्ट्रिक डायपोल। हुण इलैक्ट्रिक डायपोल दे नाल एसोसीएटेड ही होंदा है डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट एक्चुअल होंदा की है, जिवें किसी भी चार्ज की पोलैरिटी हुंदी है, तो जदों आपां डायपोल की पोलैरिटी मेजर करते हैं तो उस पोलैरिटी नूं आपां कह दिंदे आ डायपोल मूवमेंट। तो एक्चुअल दे विच ये हुंदी है पोलैरिटी ऑफ डायपोल। तो यह डायपोल की पोलैरिटी ही होंगी है। तो इसनों मेजर किवें करते हैं, व्हाट इज दी एक्सप्रैशन फॉर डायपोल मूवमेंट। सब तो पहला तो डायपोल मूवमेंट नूं आपां डिनोट पी दे नाल करते हैं, तो एक वैक्टर क्वांटिटी है तो पी वैक्टर दे नाल डिनोट करते हैं। पी वैक्टर इज इक्वल टू क्यू। क्यू मीनस मैगनीट्यूड ऑफ दी चार्ज, बिकॉज दोनों चार्जिज ही इक्वल ने, तो आपां कोई भी चार्ज लै सकते हैं, क्यू मल्टीप्लाई बाय 2a वैक्टर। व्हाट इज 2a वैक्टर। 2a दोनों के विच डिस्टेंस होंदी है। वैक्टर क्यों पाया, क्योंकि इस डिस्टेंस को हमेशा आप नैगेटिव टू पॉजिटिव मेजर करते हैं। तो फिर p वैक्टर भी तो 2a वैक्टर से डायरैक्टली डिपेंड कर रहा है। तो एक्चुअल आप डायपोल मूवमेंट नूं भी हमेशा नैगेटिव टू पॉजिटिव ही मेजर करते हैं, मतलब इसकी डायरैक्शन हमेशा डायरैक्शन फ्रॉम नैगेटिव टू पॉजिटिव। बिकॉज जो यह 2a वैक्टर है इसकी डायरैक्शन नैगेटिव टू पॉजिटिव मेजर करते हैं, तो डायपोल मूवमेंट की डायरैक्शन भी हमेशा नैगेटिव टू पॉजिटिव होंगी है, बिकॉज डायपोल मूवमेंट डायरैक्टली इसके उपर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स ने, व्हाट इज डायपोल, इलैक्ट्रिक डायपोल की हुंदा है, डायपोल मूवमेंट की हुंदा है, ते अपने को डायपोल मूवमेंट का एक्सप्रैशन की है, ते उसकी डायरैक्शन की है। हुण अपने को नैक्सट टॉपिक है
इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, डायपोल दे करके इलैक्ट्रिक फील्ड आपां मेजर करना है ते नैक्सट आपां उसनूं डिस्कस करते हैं। तो देखो टॉपिक की है इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। हुण डायपोल दे करके आपां इलैक्ट्रिक फील्ड तां मेजर कर लांगे, बट इहदे दो केसिस हुंदे ने। मतलब फर्स्ट केस की है अलोंग एक्शियल एक्सिस। एक्शियल एक्सिस मीनस जिवें ये डायपोल है, डायपोल है, दो चार्जेस ने, दोनों चार्जेस किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस 2a दे नाल सैपरेटेड ने। इत्थे तक तो अपने कोल सिर्फ डायपोल है ते डायपोल दा सेंटर है। हुण अगर इसी डायपोल दी एक्सिस दे उपर यही लाइन एक्सटेंड किया, इसी डायपोल दी एक्सिस दे उपर किसी पॉइंट दे उपर आपां ने इलैक्ट्रिक फील्ड कढना होवे तां इस एक्सिस नूं आपां कहने आ एक्शियल एक्सिस। ओही डायपोल दी एक्सिस दे उपर किसी पॉइंट दे उपर आपां इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करांगे तां इह तां हुंदी है एक्शियल एक्सिस। अगर आपां इस डायपोल दी एक्सिस दे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीनस इत्थे किसी पॉइंट के उपर डायपोल मोमेंट कढना, इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होवे तां इस एक्सिस नूं आपां कहने आ इक्विटोरियल एक्सिस। परपेंडिकुलर वाली एक्सिस इक्विटोरियल एक्सिस हुंदी है ते ओही एक्सिस जो डायपोल दी एक्सिस है उसी एक्सिस नूं एक्शियल एक्सिस कहने आ। तां फर्स्टली आपां एक्शियल एक्सिस दे उपर इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करांगे, फिर आपां इक्विटोरियल एक्सिस दे उपर फाइंड आउट करांगे। तो देखो सपोज अपने कोल एक्शियल एक्सिस दे उपर कोई पॉइंट P है ते इत्थे कोई भी पॉजिटिव चार्ज पिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिथे आपां इलैक्ट्रिक फील्ड दी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इस दे विच अपने कोल दो इलैक्ट्रिक फील्ड दियां दो वैल्यूज होंगियां। फर्स्ट तो ड्यू टू चार्ज ए होगी, सैकेंड ड्यू टू चार्ज P होगी। देखो P दे उपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पिया, तां अपने कोल आपां दोनों डायरैक्शनस डिस्कस करांगे कि किस डायरैक्शन दे विच होगी इलैक्ट्रिक फील्ड दी वैल्यू। सब तो पहला ये डायग्राम समझो। ए ते बी दे विच डिस्टेंस 2a है, ए दे उपर माइनस क्यू चार्ज पिया, बी दे उपर प्लस क्यू। P पॉइंट है, P पॉइंट दी डायपोल दे सेंटर तो डिस्टेंस की है R, ठीक है। तो अगर आपां A तो O तक दी डिस्टेंस लईए A हो जाएगी, O तो B तक दी डिस्टेंस लईए A भी की हो जाएगी A, बिकॉज डायपोल दे लेंथ दे हाफ ही होंगे दोनों डिस्टेंसेस। तो अगर आपां P पॉइंट के उपर इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करांगे B चार्ज दे करके, तो अपने को E B दी वैल्यू इस डायरैक्शन च होगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों एक दूजे नूं की करनगे रिपेल। अगर आपां A वाले चार्ज करके फाइंड आउट करांगे तो A ते नैगेटिव है, P ते पॉजिटिव है, तो A वाला जिहड़ा A वाला चार्ज है वो इसनूं अट्रैक्ट करूगा ते B वाला चार्ज की करूगा, रिपेल करूगा। A वाला चार्ज अट्रैक्ट तो इसकी डायरैक्शन ये जो इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A है वो इस डायरैक्शन दे विच होएगा ते इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B ओपोजिट डायरैक्शन दे विच। हुण व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EA? EA की होएगा, EA इज इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज A 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड P? इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A at P is represented by EAP is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन। हुण A ते P दे विच डिस्टेंस कितनी है? देखो R तो इत्थों तो लेके इत्थे तक होगी ते नेक्स्ट वाली डिस्टेंस कितनी है? A। तो अपने कोल डिस्टेंस होगी R प्लस A स्क्वायर। सिमिलरली इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, देखो डिस्टेंस कितनी है B ते P दी? ये टोटल डिस्टेंस R है, इस दे विचों इन्नी डिस्टेंस आपां सबट्रैक्ट कर दांगे ते ये इन्नी डिस्टेंस की है A, तो डिस्टेंस होगी R माइनस A स्क्वायर। ते इत्थे आपां सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की गल कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड्स की गल कर रहे हैं। दिस इज इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A एंड दिस इज इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B। हुण ऑब्वियसली है जो B दी वैल्यू है इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B वो A वाली वैल्यू तो ज्यादा होएगा, बिकॉज इसका डिनोमीनेटर छोटा है। जिसका डिनोमीनेटर दी वैल्यू घट हुंदी है उस दी ओवरऑल वैल्यू की होएगी ज्यादा। इसका डिनोमीनेटर छोटा है तो इसकी वैल्यू की होएगी ज्यादा। तो जो अपने कोल नैट इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा वो होएगा EB माइनस EA। ते जो आपां EB माइनस EA करांगे उन्हां दे विचों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q की आ जाएगा कॉमन, ते की आ जाएगा 1/R माइनस A दा होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A दा होल स्क्वायर। हुण आपां इसनूं सॉल्व कर लांगे, सॉल्व करके अपने कोल नैट इलैक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा।
हाँ जी, तो इस एक्सप्रैशन में मैं सॉल्व करता, सॉल्व करके अपने कोल की आएगा, देखो एलसीएम वगैरह लैके जो इतने कैलकुलेशनस ने आर स्केयर ते ए स्केयर दा टर्म्स काटी जाएगियां उपर, जो इतने कैलकुलेशनस वगैरह करके अपने कोल की आ गया 4RA। हुण अपने कोल एक अजम्पशन लैके चलते हुए कि अगर जो ये पी पॉइंट है ये डायपोल तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से पे है तो आर की वैल्यू ए की वैल्यू के कंपैरेटिव काफ़ी ज़्यादा होएगी, बिकॉज डायपोल का साइज उन्ना नहीं होएगा। तो आर स्केयर तो ए स्केयर तो बहुत ज़्यादा वड्डा होगा, तो आप ए स्केयर नूं एज कंपेयर टू आर स्केयर नैगलैक्ट कर सकते हैं। तो जो डिनोमीनेटर दे विच ए स्केयर इहनूं नैगलैक्ट कर देंगे, आर की पावर 4 आ जाएगी नीचे, एक कार नाल एक कार कैंसल आउट होके अपने कोल की आ जाएगा Q इंटू 4A/R3। तो Q इंटू 2A अपने कोल जो हुंदा है वो डायपोल मूवमेंट के इक्वल हुंदा है। आपां वैल्यू पुट करती, सॉल्व करके अपने इलैक्ट्रिक फील्ड एट एक्शियल एक्सिस की वैल्यू आ गई 1/2πε0 P/R3। ये अपने को एक्सप्रैशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलैक्ट्रिक फील्ड एट एक्शियल एक्सिस, सिमिलरली हुण आपां इक्वेटोरियल एक्सिस के उपर इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करांगे। तो ये अपने को इक्वेटोरियल एक्सिस है। इक्वेटोरियल एक्सिस जो डायपोल के परपेंडिकुलर होंगी है। सपोज इक्वेटोरियल एक्सिस के उपर कोई पॉइंट P लिया आपने, ये डायपोल है, तो इस डायपोल के करके इस P पॉइंट के उपर इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डायपोल की लेंथ 2A है, तो ये अपने को डायपोल का सेंटर है। सेंटर तो अलग अलग चार्ज की जो डिस्टेंस होएगी वो A हो जाएगी। सपोज इस पॉइंट की डिस्टेंस डायपोल के सेंटर तो R है, तो A पॉइंट करके जो इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा, ए पॉइंट के उपर नैगेटिव चार्ज पे, पी पॉइंट के उपर पॉजिटिव होएगा, तो इसका इलैक्ट्रिक फील्ड इस डायरैक्शन च होएगा। तो बी पॉइंट वाला चार्ज पॉजिटिव है, तो इसका इलैक्ट्रिक फील्ड इस डायरैक्शन च होएगा, बिकॉज ये दोनों चार्जिस एक दूजे एक चार्ज इसनूं की करेगा, रिपेल करेगा। तो ई बी की डायरैक्शन यही है, तो ई ए की डायरैक्शन ये वाली डायरैक्शन है। हुण इस दे सपोज जो ये पी पॉइंट है ये डायपोल दे नाल थीटा एंगल बना रहा दोनों चार्जिस दे नाल, तो अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो आ वाले दोनों एंगल्स भी की हो जाएंगे थीटा, बिकॉज ये एंगल तो ये वाला एंगल कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हो गए, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए। हुण देखो ई ए इस डायरैक्शन च है, ये दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो होरिजोनटल डायरैक्शन अलोंग थीटा, एक परपेंडिकुलर डायरैक्शन। सिमिलरली ई बी दे भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होरिजोनटल डायरैक्शन दे विच ते एक वर्टिकल डायरैक्शन दे विच। ई ए ते ई बी दी वैल्यू जो होएगी वो इक्वल होएगी, तो इन्हां दे वर्टिकल कंपोनेंट्स जो ने वो तो ओपोजिट डायरैक्शन दे विच हो गए, इक्वल भी हो गए, तो कैंसल आउट हो जाएंगे। सिर्फ होरिजोनटल कंपोनेंट्स उन्हां दे सेम डायरैक्शन च ने, तो वो एड अप हो जाएंगे। तो इन्हां दे होरिजोनटल कंपोनेंट्स की होंगे, देखो ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा, बिकॉज अलोंग थीटा अपने कोल कोस थीटा वाला कंपोनेंट होंगे, तो परपेंडिकुलर साइन थीटा वाला जो कि कैंसल आउट हो गया। तो ई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी Q/4πε0, ते नाल की हुंदा अपने कोल आर स्केयर। देखो इत्थे डिस्टेंस की स्केयर की वैल्यू की होएगी, ए तो लैके पी तक का डिस्टेंस कढना है, वो ए डिस्टेंस होएगा। अगर आप इस ट्रायंगल ते पाइथागोरस थ्योरम लगावांगे तो ए पी की वैल्यू आ जाएगी आर स्केयर प्लस ए स्केयर अंडर दी रूट। बट अपने को इत्थे स्केयर भी हुंदा है, तो रूट नाल स्केयर कट जाएगा, तो ये अपने को ई ए की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली ई बी की वैल्यू भी सेम ही होएगी, बिकॉज ये भी अपने को इस ट्रायंगल तो सेम ही वैल्यू आएगी। तो कोस थीटा अपने को हुंदा है बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, बेस की वैल्यू ए, हाइपोटन्यूज अगेन वही होएगा आर स्केयर प्लस ए स्केयर अंडर दी रूट। तो अपने को कोस थीटा की वैल्यू भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ फाइंड आउट होगी। तो हुण ਆਪਾਂ सारियां वैल्यूज इत्थे पुट कर देंगे, पुट करके जो ਆਪਾਂ सॉल्व करांगे तो इक्वेटोरियल एक्सिस से अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अगेन अपने को Q/2A की हुंदा डायपोल मूवमेंट, तो ਆਪਾਂ इत्थे अपने को इस एक्सप्रैशन की जगह ते डायपोल मूवमेंट आ जाएगा 4πε0 ओवर दे विच आर स्केयर प्लस ए स्केयर की पावर 3/2। अगेन अगर अपने को जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की वो डायपोल की लेंथ तो बहुत ज़्यादा है, तो आप ए स्केयर नूं एज कंपेयर टू आर स्केयर नैगलैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आर स्केयर इज ग्रेटर दैन ए स्केयर। नैगलैक्ट किया तो अपने को ओवर च की आ जाएगा R3। तो ये अपने को इक्वेटोरियल एक्सिस से इलैक्ट्रिक फील्ड आ गया, एक्शियल एक्सिस से इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यही सी। तो अगर दोनों के रिलेशन देखिए आप, तो एक्शियल एक्सिस का जो डायपोल मूवमेंट जो इलैक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल एक्सिस से ट्वाइस के इक्वल है। देखो ट्वाइस से किवें होया, अगर आप 2 नाल मल्टीप्लाई 2 नाल डिवाइड कर दिए तो अपने को इत्थे की बन जाएगा 4πε0 R3, P/4πε0 इंटू R3 की हो जाएगा इक्वेटोरियल एक्सिस का डायपोल मूवमेंट, ते 2 इंटू इक्वेटोरियल एक्सिस का इलैक्ट्रिक फील्ड अपने को रिलेशन बन जाएगा। ई एक्शियल इज इक्वल टू 2 इंटू
ई इक्वेटोरीअल। मतलब एक्शियल एक्सिस से जो इलैक्ट्रिक फील्ड हुंदा है वो इक्वेटोरीअल एक्सिस से ट्वाइस के इक्वल हुंदा है। एक्सप्रैशनस इंपॉर्टेंट ने दोनों दे ते दोनों दे विच रिलेशन इंपॉर्टेंट है। तो इत्थे तक वाला टॉपिक अज आपां कवर करांगे। होप सो तुहानूं सारिआं नूं समझ आ गया ये टॉपिक। तो अगर तुहानूं वीडियो पसंद आंदी है तो चैनल नूं लाइक शेयर एंड सबसक्राइब जरूर करो। थैंक यू।